एकादश के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र भाग 2 का पाठ 5 विदेशी व्यापार। इसके अंतर्गत है भारत के निर्यात संवर्धन के लिए सरकारी प्रयास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं। पहला है विभिन्न संगठनों की स्थापना। भारत सरकार ने देश के निर्यात के लिए बाजार खोजने, घरेलू माल का विदेशों में प्रचार करने तथा निर्यातकों को सुविधा देने के लिए विभिन्न संगठनों की स्थापना की है, जैसे कि विदेशी व्यापार संस्थान, आयात निर्यात सलाहकार परिषद, राजकीय व्यापार निगम आदि, आयात बैंक आदि। ठीक है। दूसरा है निर्यात गृहों की स्थापना। देश के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात गृह की भी स्थापना किया गया है। निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को सरकार ने निर्यात आयात बैंक की स्थापना की है। इस बैंक का कार्य मुख्यतः निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना है। चौथा है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना। भारत में निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए हैं। कांडला गुजरात, सांता क्रूज मुंबई, फाहटा पश्चिम बंगाल, नोएडा यूपी, कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आदि है। विशेष आर्थिक क्षेत्र 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी विदेशी व्यापार नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक मॉडल क्षेत्र सेज योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य है निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा योग्य एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना। निर्यात संवर्धन पूंजीगत समान योजना। भारत ने निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत समान योजना आरंभ की है। इसके अंतर्गत निर्यातकों को रियायती आयात शुल्क पर पूंजी वस्तुओं के आयात की अनुमति प्रदान की जाती है। अब है उदार लाइसेंस योजना। सरकार ने 1992 में नई आयात निर्यात नीति की घोषणा करके लाइसेंस प्रणाली को काफी उदार बना दिया और देश का निर्यात बढ़ाने के लिए स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा दिया है। 8वां है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निर्यात संवर्धन में राज्यों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना। भारत की विदेशी व्यापार नीति 2015-20। केंद्र सरकार द्वारा विदेशी व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 को घोषित की गई। इस नीति में मेक इन इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के उपाय किए गए हैं। इस नीति में वर्ष 2020 तक देश के निर्यात को $900 अरब। तो इसमें पहला है वर्ष 2020 तक देश के निर्यात को $900 अरब तक पहुंचाना। दूसरा है MEIS पहला है 2020 तक देश के निर्यात को $900 अरब तक पहुंचाना। MEIS SEIS द्वारा देश के निर्यातकों को गति देना। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 3.5% तक ले जाना। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों को रियायतें देना।
पूंजीगत सामान घरेलू उत्पाद खरीदने पर निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के अधीन निर्यात दायित्व 90% से घटाकर 75% किया गया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तथा निर्यात गृहों के लिए भी विशेष सुविधाएं हैं। एडवांस एथोराइजेशन के तहत किए गए आयात भी अब ट्रांजिशनल प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी के अधीन है। 33 लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लागू ड्यूटी फ्री टैरिफ रेफरेंस स्कीम की अब विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। अंतिम पॉइंट है निर्यात के मामले में बेहतर निष्पादन करने वाली इकाइयों की एक्सपोर्ट हाउस, स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस, प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस आदि दर्जा अभी तक दिए जाते थे।